हेलो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 5। हाई स्कूल का है चैप्टर 5। क्लास 10 का चैप्टर 5 है समांतर श्रेणियाँ। तो इसमें क्या होता है कि चैप्टर पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं समांतर श्रेणी होती क्या है। तो समांतर श्रेणी होती है समांतर श्रेणी। हम पहले ये देख लेते हैं कि ये होती क्या है। तो ये होती है कि जैसे कि किसी भी संख्या का अंतर, किन्हीं कोई संख्या लिख रही है, जैसे कि कोई एक श्रेणी है संख्याओं की और इसके बीच में जो अंतर होगा वो क्या होता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। इन दोनों के बीच का जो अंतर क्या है, इसमें 4 में से 2 गए 2 बचे, 6 में से 4 गए 2 2 एंड 2। तो जो गैप आया हमारा निकल के 2 2 2 2, ये क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्सरसाइज देखते हैं इसकी समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज क्या है और सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 5.1 देखिए, इसमें पहला सवाल है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। यानी कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, फर्स्ट सवाल है, फर्स्ट सवाल, प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया बराबर दे रखा है 15 रुपये। और इसके बाद दे रखा है इसने कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया बराबर 8 रुपये। तो चलिए सॉल्व करते हैं सवाल को। तो फर्स्ट क्या दे रखा है हमने, इसमें दे रखा है 15 रुपये। आगे पहला जो फर्स्ट किराया है वो है 15 रुपये, और आगे जब हम 15 एक पहले से 2 आगे जाएंगे तो उसके लिए है सेकंड के लिए 15 प्लस 8, थर्ड के लिए है 15 पहला वाला प्लस 8 जो ये दूसरा प्लस 8 अतिरिक्त, फोर्थ के लिए 15 प्लस 8 प्लस 8, 15 23 16 31 एंड 39। देखिए तो अब हमारी क्या आ गई, श्रेणी आ गई। ये आ गया हमारा एक श्रेणी निकलाई हमारे पास, क्या निकली, 15 23 31 39। आगे हम बढ़ाते जाएंगे, डॉट डॉट ऐसे ही आता जाएगा। तो अब इसे देखें कैसे कि हमारी समांतर श्रेणी एपी है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद माइनस कर देंगे। 23 माइनस 15 बराबर 8, तीसरे में से दूसरा कर देंगे, 31 माइनस 23 बराबर 8, 39 माइनस 31 बराबर 8। यानी कि देखिए तीनों पद हमारे क्या है, समान आए, तीनों के जो अंतर आ क्या हमारे यहाँ समान आए। तो इसका जो ये क्या होगी, श्रेणी समांतर श्रेणी है। यह एक समांतर
श्रेणी है। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। चलिए आगे चलते हैं। तो दूसरा सवाल कह रहा है इसका, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कॉमा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो चलिए दूसरा सवाल है इसका, माना बेलन में हवा की मात्रा बराबर 1 मान लिया हमने। जो हमारा एक बेलन है उसमें हवा की मात्रा क्या मान ली हमने, 1 मान ली। तो आगे क्या कह रहा है ये, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की को शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो जो हमने 1 माना था वो क्या मान लिया हमने, T1, यानी कि श्रेणी का पहला पद क्या मान लिया हमने, 1 मान लिया। ठीक है, तो अब हवा कितनी निकल रही है, हवा निकलना कितना हो रहा है, 1/4। चलिए तो हम क्या करेंगे, T1 में से हम निकाले हैं कि 1 माइनस 1/4 कुल करें तो क्या आ जाएगा, 3/4। अब ऐसे ही हमने ये क्या आ गया, हमारा T2 आ गया। अब T3 निकाले हम तो 3/4 माइनस T2 बराबर कितना, हवा कितनी निकल रही थी, 3/4 इंटू 1/4, तो क्या हो गया 3/16। तो ये क्या आ गया हमारा T2, जो हवा निकलना भी इसमें हमने इंटू कर दिया। अब हम निकालेंगे T3, तो 3/16 माइनस 1 माइनस हवा निकलना। अब हम निकालेंगे T3, तो 3/4 माइनस 3/16, तो कितना आ गया, एनसीएम ले लिया, 16 हो गया, 4 बार गया, 4 12 माइनस के 3, कितना बचा 9/16। हवा निकलना बराबर 9/16 में गुणा करेंगे हम किसका, 1/4 का। हवा निकलना 9/16 इंटू 1/4 इक्वल टू 9/64, सॉरी 64। तो हमारे क्या पास क्या आ गए, 2 पद आ गए, एक T2 आ गया, एक T3 आ गया। अब हम आगे निकालते हैं T4। तो T4 हम जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखिए हवा निकलना क्या था, माना बेलन की हवा की मात्रा 1 और T1 बराबर 1, तो हवा निकलना इंटू 1/4 दे रहा है उसने क्वेश्चन में दे रखा है। तो T2 हमें निकाला 1 माइनस के 1/4 इंटू 3/4 हवा निकलना। इसके लिए हम जो पहला हमने निकाला है उसके लिए हम क्या निकालेंगे, हवा की मात्रा निकालेंगे जो निकल रही है बेलन में से, 3/4 इंटू 1/4 3/16। अब हमने T3 निकाला तो 3/4 माइनस के जो हवा निकल रही है उसको हम दूसरे पद में से उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 12 9/16। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ निकल रही है, जो हवा यहाँ निकल रही है उसको क्या करेंगे, ये तीसरे पद में से इसको हम माइनस कर देंगे। 9/16 माइनस के 9/64 कितना आ जाएगा, 64 एलसीएम आ जाएगा। क्या हो गया, 64 9 चौक 36 9 गया तो कितना बचा, 27/64। चलिए ठीक है दोस्तों, चलिए आगे दिखाते हैं। तो हमारे पद क्या आ गए,
तो श्रेणी क्या निकली हमारी, श्रेणी हमारी निकलेगी T1 T2 T3 एंड T4। T1 क्या है हमारा 1, T2 क्या है 3/4, T3 क्या है हमारा 9/16 एंड T4 क्या है हमारा 27/64। 27/64। अब हम निकालने के लिए कि हमें कैसे पता पड़ेगा कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, तो हम क्या निकालेंगे कि इन दोनों के अंतर, इन दोनों का अंतर, यानी कि मान लो T1 T2 T3 एंड T4। तो हम पहले निकाल लेते हैं D1। इन दोनों का जो अंतर होता है सर्वांतर वो D कहलाता है। तो हम पहला D1 निकालते हैं, तो T2 माइनस के T1 इक्वल टू 3/4 माइनस के 1, तो कितना हो गया 3 माइनस के 4/4 यानी कि माइनस के 1/4। ठीक है, अब हम निकालते हैं D2। जब D2 हम निकालेंगे T3 माइनस के T2, तो हमने क्या किया कि 9/16 माइनस 3/4, तो कितना हो गया 16 हो गया, 9 माइनस 4 चौक 16, 4 4 12, तो कितना बचा माइनस के 3/16। तो जब हमने देखा कि इसका D कितना आया था, D1 आया था हमारा माइनस के 1/4 एंड D2 आया हमारा माइनस के 3/16, तो ये क्या आ गया समांतर नहीं है, क्योंकि ये पद क्या आ रहे हैं हमारे अलग अलग आ रहे हैं, बराबर नहीं आ रहे हैं, उनका अंतर जो है, तो ये क्या है ये समांतर नहीं है। तो हम ये लिख देंगे, तो यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं कि आगे क्वेश्चन है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है, यानी कि प्रथम मीटर खुदाई की लागत। तीसरा क्वेश्चन है प्रश्नावली 5.1 का, क्या है प्रथम मीटर खुदाई की लागत, प्रथम मीटर खुदाई की लागत बराबर है 150 रुपये। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्या दे रहा है कि और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत, अतिरिक्त मीटर खुदाई की लागत, अतिरिक्त मीटर खुदाई की लागत बराबर 50 रुपये एक्स्ट्रा हो जाती है। चलिए, तो हम फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हमारा 150 रुपये है, सेकंड क्या हो गया 150 प्लस 50 हो गया, यानी कितना हो गया 200 हो गया, थर्ड क्या हो गया 200 प्लस 50 हो गया, यानी कि 250 हो गया, फोर्थ क्या हो गया हमारा 250 प्लस 50 हो गया, यानी कि 300 हो गया। तो हमारे पास जो पद निकला है क्या निकला है 150, 200, 250, 300। ठीक है सर, चलिए तो हमने मान लिया कि इसे मान लेते हैं A1 A2 A3 एंड A4। अब हम पता कैसे करें कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, तो इसके लिए क्या करें हम कि इन दोनों के बीच का अंतर निकालें, इन दोनों के बीच का अंतर। तो हमने क्या निकालना है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है D। तो जब हम D1 फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो A2 माइनस के A1, तो D1 इक्वल टू 200 माइनस के 150, तो D1 बराबर कितना आ गया 50। ठीक है,
अब ऐसे ही हम यहाँ पे D2 निकालेंगे तो हम A3 माइनस के A2 तो बराबर 250 माइनस के 200 50 आ गया D2 बराबर। तो ये देखिए दोनों पद क्या आ गए, समान आ गए, दोनों की जो वैल्यू क्या आ गई इनसी समान आ गई। तो ये क्या हो गया, समांतर श्रेणी है। तो ये समांतर श्रेणी है। ठीक है दोस्तों, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है इसका, खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो बच्चों क्या है कि इसमें मिश्र धन ज्ञात करना है हमें। तो देखिए इसमें क्या है कि जो राशि है मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन दे रखा है। फोर्थ सवाल है इसका हमारे पहले का, मूलधन, मूलधन जो है दे रखा क्या दे रखा है 10,000 रुपये। ठीक है, और जो दर दे रखी है वो दे रखी है 8%। ठीक है, तो जो हमें समय दे रखा है वो दे रखा है हमें इसमें 1 वर्ष। ठीक है सर, चलिए अब हमें ज्ञात क्या करना है कि एक तो इसका निकालना है हमें और उसके बाद निकालना है हमें चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, चलिए निकालते हैं। पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, आपकी जो मिश्रधन होगा वो मिश्रधन निकाल लेते हैं। मिश्रधन भी ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, चलिए हाँ, मिश्रधन बराबर फॉर्मूला होगा हमारे पास, मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा मूलधन दे रखा है 10,000 रुपये, इंटू दर हमारे दे रखी है 8%, इंटू समय है हमारे पास 1 वर्ष, और इंटू 0 से 0 0 से 0, तो कितना बचा 800 रुपये। मिश्रधन हमारा कितना है 800। सॉरी मिश्रधन नहीं निकाला था हमने, ब्याज निकाली थी। क्या निकाला था हमने, ब्याज निकाली थी, सिंपल ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज जो हमने निकाली थी वो निकाली थी हमारी 800 रुपये। अब हम निकालेंगे मिश्रधन। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो कितना हो गया, मूलधन है हमारा 10,000 रुपये प्लस 800, तो ये हो गया 10,800 रुपये। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे इसमें, अब निकालेंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज। जब चक्रवृद्धि ब्याज हम जब निकालेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, देखिए कि हम चक्रवृद्धि ब्याज जो हम दूसरा निकालेंगे तो हम किस पे निकालेंगे, इस पे निकालेंगे, जो हमारे पास ये मिश्रधन है इस वैल्यू पे हम निकालेंगे। तो बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया 10,800। 10,800 इंटू दर कितनी है 8%, समय कितना 1 वर्ष अपॉन 100। चलिए 8 64 के 4 6 64 और 8। ठीक है, तो ये कितना आ गया 864 रुपये ब्याज आ गई। किस कौन सी पे आ गई है, इस पे आ गई। चलो अब हम चक्रवृद्धि ब्याज जब इसकी निकालेंगे, पूरा इसे निकाल कंप्लीट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 10,800 प्लस 864 रुपये। तो क्लास कितना हो गया 10,000 4 6 और 16 और ये 1, 11,664 रुपये हो गया। चलिए तो हम श्रेणी निकाल लेते हैं। जो हमारे पास पद निकले वो क्या हो गए, पहला तो हो गया कितना 10,000,
दूसरा हो गया हमारा 10,800, सॉरी, एंड तीसरा पद क्या हो गया हमारा 11,664। और आगे भी हम पद इसमें ज्ञात करने हैं, तो हम किस पे वैल्यू पे, आगे वाला पद हम किस पे वैल्यू पे ज्ञात करेंगे, इस वाली वैल्यू पे, जो हमारे लिए न्यूनतम जो होगा वो ये होगा फिर। ठीक है, चलिए अब इनका अंतर जो निकालते हैं, तो इसका अंतर कितना है 800 रुपये, A1 A2 एंड A3। अब हम D1 निकाला तो A2 माइनस के A1, तो निकाला ये, तो 10,800 माइनस के 10,000, तो कितना आ गया 800 रुपये। एंड ऐसे ही हमने आगे निकाला D2, A3 माइनस के A2, तो D2 हम जब निकालेंगे 11,664 माइनस के 10,800, तो कितना निकला 864 रुपये। ठीक है, तो लेकिन यह क्या हो गया, D1 आया 800 रुपये और D2 आया हमारा कितना आया 864 रुपये, तो ये क्या हो गया, अंतर अलग अलग हो गया, तो ये क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। तो यह श्रेणी नहीं है। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं।